वीकेंड हो और मेरे बच्चों को कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग चढ़ती रहती है। अब इनको अलबेक जाना था। अलबेक के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ब्रांच अबू धाबी में सिर्फ अलवादा मॉल में है। तो रोड पे आए तो पता चलता है कितना रश है, बहुत ज़्यादा रश है। और ऐसे ही पता चलता है वीकेंड आज। अबू धाबी में यूजुअली पहले इतना रश नहीं था, लेकिन अब रश काफ़ी ज़्यादा है। और ड्राइव करते हुए भी मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें आ जाती हैं। जैसे अब मेरे दिमाग में बात आ गई कि सारी उम्र गुजर गई, कभी मुरावत, कभी मोहब्बत, कभी यहाँ कभी वहाँ, मोहब्बतों के सिक्के लुटाते चले गए। जिसका दर्द मिला उठाते चले गए, जिसने पलट कर भी नहीं पूछा उससे भी ताल्लुक़ निभाते चले गए। इस रास्ते पे चलते चलते एक दिन यूं ही सोचा, तो देखो सारी उम्र लुटा के मेरे हिस्से क्या आया है। खुद को पाई पाई करके क्या कोई मैंने भी एक इंसान कमाया है, या खाली हाथों के हिस्सों में खाली हाथ ही आया है। एक गहरी खामोशी थी, सिर्फ एक ही सदा आई, जिसके हिस्से में कुछ नहीं आता उसके हिस्से में रब आता है। और अलवादा मॉल में मेरी यादें ही बहुत हैं, क्योंकि अलवादा मॉल मेरे सामने बना जब मैं फ़र्स्ट टाइम यूएई में आई। ये सारा एरिया खाली था और ग्राउंड थी और एक फ़ुटबॉल क्लब था जो कि मुझे अपने घर से नज़र आता था। और अलवादा में जो लुलु का स्टाफ था, जब मैं नया नया ओपनिंग हुआ तो मैं बच्चे बहुत छोटे थे और अंडरपास से डेली बेसिस पे एक किस्म का लुलु जाना आना होता था मेरा, कि कभी बोर हो रहे हैं या कभी मुझे बहुत सता रहे हैं तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए नीचे से मतलब कि अंडरपास से अलवादा ले जाती थी लुलु। और वहाँ का जो स्टाफ था मेरे बच्चों को बहुत अच्छा जानता था। और लुलु में कोई भी एक्टिविटी होती थी, इनके ना मार्च अप्रैल में ना बहुत ज़्यादा ये फूड फेस्टिवल के करते थे, उसमें मैं बहुत पार्टिसिपेट किया करती थी। और बड़ा मज़ा आता था उसके साथ ना, मुझे गेमिंग करते थे और गिफ्टिंग भी करते थे। अलवादा के सिग्नल पे आ जाओ ना, यहाँ पे भी ट्रैफिक बड़ी बार बार बंद होती है, यानी मींस के सिग्नल बहुत ज़्यादा बंद होता है ना यहाँ का। और अलवादा आ गया है मेरे लेफ़्ट साइड पे, और अलवादा नहीं हो गया जैसे अलवादा मेरा कह लो सेकंड होम। इतना मैं इस तरह आई हूँ। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो बिल्डिंग है ना, मैं दिखाऊंगी, हम लोग वहाँ पे रहे हैं 12 ईयर्स। आई थिंक 12 ईयर्स बहुत होता है ना, तो अभी भी वो बिल्डिंग है। लेकिन अब इन्होंने विंडो कर दी है। हम जब रह रहे थे तो तब सेंट्रल थी और बहुत अच्छा अपार्टमेंट था और उसका जो हॉलवे भी काफ़ी अच्छा था। तो अलवादा की ट्रैफिक देखिए, अलवादा में जाने के लिए लोगों की रश देखें, और अंदर इतना रश लग रहा है ना। आज हमने खूब इसमें अपना टाइम लगाना है अलवादा में। मैं बच्चों को कह भी रही थी कहीं और चले जाते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे भी नहीं, हमने जाना ही अलवादा है और खाना ही अलबेक है। तो जब बच्चे भी ज़िद पे आ जाए ना, आ जाके भी अलवादा आना पड़ता है। ये देख लो, टैक्सी वालों की भी लाइनें लगी हुई हैं और ट्रैफिक तो इधर बहुत रहता है। वीकेंड पे मैं तो नहीं कभी भी रिकमेंड करती हूँ कि अलवादा हो, क्योंकि अलवादा अबू धाबी में सबसे बड़ा मॉल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन भी बनी हुई है, इसमें सब ब्रांड्स हैं। और ये है सामने बिल्डिंग जिसमें हम रह के गए हैं 12 ईयर्स। 12 ईयर्स बहुत ज़्यादा होता है यार। ये अब हम लोग, मैं कोशिश कर रही थी कि बेसमेंट में ना जाके पार्क कर लूँ, क्योंकि बेसमेंट में ना मुझे कन्वीनियंट रहता है कि इधर उधर घुमानी नहीं पड़ती गाड़ी, बस आप लोग जाओ लोअर और फिर सेम लास्ट में बेसमेंट और बस पार्क कर दो गाड़ी। अभी जाने के लिए भी तो इतनी ट्रैफिक है, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा। और पब्लिक, मैं हैरान हूँ, रात के 10 बज रहे हैं, इन लोगों ने घर नहीं जाना, कुछ करना नहीं है, सोना नहीं है। रोडों पे ही रहना है। बस आ जाओ तो फिर ऐसे ही लगता है कि बस हम ही बस घर में बंद थे, दुनिया तो रोड्स पे है। अच्छा जी, फिर हम आ ही गए अंदर से, और जितना ही रश जाने वालों का था उतना ही बाहर आने वालों का था। और मुझे लग रहा था कि अलवादा में क्या करें, ये देखें लाइन देखो यार। और पार्किंग के लिए जो मुझे लग रहा है ना, आज
कुछ ख़ास साइन नहीं लग रहा, पार्किंग मिलने वाली नहीं लग रही। मैं यही माइंड में सोच रही थी, इसीलिए कहते हैं अच्छी सोच रखो, वही हो गया, पार्किंग नहीं मिल रही थी। और जो मैंने अलवादा में पार्किंग के लिए चक्कर लगाए हैं ना, मुझे खुद लग रहा था मैं घूम गई हूँ। लेकिन हमने अलबेग को आज नहीं छोड़ना था। अलबेग खाना इतना ज़रूरी था। मेरे बच्चों के मूड स्विंग्स हो रहे थे, हाँ हम आ नहीं रहे, अब आप ले आई हैं तो आप इतना वो कर रही हैं। और आगे मैं इनको बता रही थी, देखो देखो कितना रश है, देखो। अपने बच्चों को कह रही थी, ये देखो ये लोग, ये टाइम जाने का और हम आने के टाइम के लिए। देखिए खैर हम अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे स्टिल 10 बजे, और मैं हैरान थी, आ रहे थे। पार्किंग के लिए हम लोगों ने खूब खूब चक्कर लगाए हैं, और उसकी मैंने थोड़ा सा क्लिप फिर भी पार्किंग का डाल ही दी है कि चलो पार्किंग भी दिखा दे। हालांकि दिखाने में पार्किंग में कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे ही जब मूड नहीं होता ना आपका ड्राइव करने को, बाहर आने को, तो फिर मैं ऐसी भी हरकतें कर रही होती हूँ कि वीडियो बना लो और कर लो। वीडियो बनाना भी आसान काम नहीं है, ये भी एक हेडेक है, क्योंकि ड्राइव भी करो और वीडियो भी बनाओ, दो जॉब्स कर रही होती मैं। लेकिन खैर ड्राइव का भी एक अपना मज़ा है। मेरे बच्चों से बोलो ना कि मेरा मूड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो कहेंगे मामा आपका कब कहाँ कैसे मूड नहीं होता। फिर मैं कहती हूँ हाँ ये भी बात सही है, ये मेरा पता नहीं कितने चक्कर लगने हैं, क्योंकि पार्किंग की जो मुझे सूरत हाल लग रही है ना, वो नहीं लग रही कि मेरी पसंदीदा जगह पे मुझे पार्किंग मिलेगी। खैर पार्किंग के लिए तो हम ढूंढ के ही छोड़ेंगे। अब आज हो गए हैं अलवादा हमने अलबेग खा के ही जाना है। वैसे तो पार्किंग के लिए वो कह रहा है 2 हैं, और इसकी एक्साइटमेंट में मैं बहुत जल्दी आई हूँ कि पार्किंग है इधर। लेकिन हमसे पहले भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये सारे इंतज़ार में हैं, कोई तो निकले कि हम पार्क करें। हालांकि इसके बहुत सारे फ्लोर्स हैं, देखिए मैंने नोटिस किया है कि मोस्टली लोग जो है ना, लुलु जो बेसमेंट में है ना, वहाँ पार्क करना पसंद करते हैं। मुझे भी कन्वीनियंट लगता है, या पता नहीं हमें आदत हो जाती है, फिर हम लोग पार्क कर लेते हैं। ये अरबी भाईजान जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मेरा चांस बन जाना था पार्किंग का। खैर मैं खुश हो गई, और मैं भी ना वो बॉसेस की तरह, भाई आज तो हम पार्किंग लेके रहेंगे। और इनने भी हमसे पूरा हिसाब किया, उन्होंने कहा बीबी तुम आ तो गई हो पार्किंग के लिए, ये ट्रॉली लगाएंगे बड़े सुकून से, तहम्मुल से साइड पे। फिर ये ट्रॉली में से उनके साथ जो हैं वो सामान निकालना शुरू करेंगे। हमें लगेगा कि बस इनका तो थोड़ा सा सामान है, ये निकाल लेंगे। पता नहीं फिर क्या इन्होंने आपस में बातें शुरू कर दी। अब वो वॉल हम दोनों के बीच में आ रही थी, हमारा कनेक्शन नहीं बन पा रहा था कि मैं देख पाती। फाइनली सामान रखा गया। फिर इनको लग गई कहीं प्यास, इन्होंने पानी का सोच लिया था कि मैं पानी पीऊँगा। इन्होंने इतना नहीं किया कि मैं गाड़ी में बैठ के सुकून से पानी पी लूँ, नहीं, इन्होंने पानी पिया। ये मुझे देख भी रहे थे कि मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और साथ साथ मैं गाड़ी में भी बातें कर रही थी और बच्चों को कह रही थी कि ये तो अपने मूड से निकलेंगे, इनको पता चल गया कि हम जल्दी तो नहीं जाएंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रही, ये जो कैट वॉक कर रहे थे, इससे अच्छा नहीं था जल्द से गाड़ी में बैठते, रिस्पेक्ट देते, बीबी आई है, बीबी को हम पार्किंग दे दें। पर अब वो उनकी जगह थी, उनकी मर्ज़ी, निकले ना निकले। और जो इस पे मैंने अपनी लाइफ के 120 सेकेंड वेस्ट किए हैं वेट करने के चक्कर में कि बस पार्किंग मिल जाएगी। अब ये लाइटें ऑन करेंगे, ऑफ़ करेंगे, स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे अपने आप को यहाँ पे, और मैं कितने मज़े से इनको देख रही थी कि ये क्या मस्तियों में लगे हुए। इन्होंने भी कहा कि आज तो पूरा मुकाबला है भाई, आप भी हमारा वेट करें। प्योरिटी वैल्यू कर रहे थे कि ऑलरेडी मॉल में ज़रा पार्किंग हम ऊपर जाने से कतराते हैं ना, इसलिए जो नीचे बेसमेंट में करना चाह रहे थे उनके साथ होता है ऐसा अक्सर, और वीकेंड्स पे तो ज़रूर होता कि कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों की वजह से और डिले हो जाता है। और अलबेक हो रहा था। बच्चों को मैंने कितनी दफ़ा कहा, उन्होंने तो निकलना नहीं है, तुसी निकल जाओ, पर बच्चे भी कहाँ, वो भी कहते हैं माँ तुझे लेके ही जाएंगे। मैंने कहा मेरी बात सुनो, उतर जाओ। मेरे बच्चों ने पूरा मुकाबला किया मेरे से, नहीं मामा आप साथ चलें। मैंने कहा बल्कि आप लोग जाके ऑर्डर दे दो, जब तक मैं आऊँगी तो मैं खा लूँगी,
मैंने ज़रा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर ली थी, पर एज़ यूजुअल एक्सपेक्टेशन करो तो मिलता तो वो नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये सारी वीडियो तो इस बंदे ने मेरी ख़राब की, पर मैं भी बहुत ज़्यादा थी कि मैं अब ये निकलेगा पार्किंग रिवर्स में मैं भी लगाऊंगी, मैंने भी सीधी पार्किंग नहीं लगानी, मैं भी अपने पीछे वालों को वेट करवाऊंगी। और मैंने गाड़ी को घुमा के रिवर्स करने की कोशिश में लग गई और गाड़ी रिवर्स करके फिर मैंने जल्दी 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 मॉल की तरफ जाने की कोशिश की। फिर मॉल की तरफ गए हम लोग, फिर हम फर्स्ट नहीं सेकंड फ्लोर पे आए थे इसके फूड कोर्ट में, जो पुराना अलवादा है, पुराना तो नहीं कहेंगे, यानी कि जो इसकी एक्सटेंशन 1 है ये भी बंद हो गया, बास्किन रॉबिन, और यहाँ पे डोनट्स की शॉप थी वो भी बंद होगी। मैं तो देख के हैरान हो रही थी कितना एकदम चेंज कर देते हैं, कुछ वीक्स बाद आओ या कुछ डेज़ बाद आओ कुछ ना कुछ नया हो रहा था। ये पापा रोटी यार क्या मस्त रोटी है इसकी भी, इसकी कॉफ़ी भी अच्छी है, पियो और खाओ। मैक्स भी हम बहुत आए हुए हैं। अलवादा से फिर हम लोग आ गए एक्सटेंशन की तरफ। फिर इसकी जी ये भाई, इसको तो मुझे ना पहले बहुत डर लगता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चढ़ जाती हूँ इन स्टेयर्स पे। पहले मुझे लगता था कि बस मैं गिर जाऊँगी ना, फिर मुझे आहिस्ता 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 कॉन्फिडेंस आ ही गया और फिर हम लोग आ गए ऊपर। और इसके जो है ना एक्सटेंशन के क्योंकि पहले ही हम फूड कोर्ट के 2 में थे, फिर एक्सटेंशन के हम लोग सबसे टॉप फ्लोर पे आ गए, यहाँ पे अलबेक पाया जाता है। ये मेरी बेटी को बहुत जल्दी थी, इन्होंने पेमेंट मैंने करनी है पर इन लोगों को बहुत जल्दी थी कि अलबेक कहीं बंद ना हो जाए, और ऐसा तो होता नहीं है मॉल्स में। अच्छा कैमरा मैंने नीचे इसलिए रखा हुआ था, मैंने कहा कहीं ऑफेंड ही ना कोई हो जाए और मुझे कह दे बीबी क्यों हमारी वीडियो बना रही हो, डर भी तो लगता है ना, एवी बेइज्जती ना हो जाए हमारी, हमने नीचे रख के। फिर हम अलवादा में ये जिन चुड़ैलों की दुकानों पे भी आए, करेक्टर्स की हुई ये भी थी एक बीच में। और फिर हम लोग इसको क्रॉस करके चल 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 चले अलबेक की तरफ बढ़ रहे थे, और अलबेक नहीं हो गया, जैसे धड़कनें तेज़ हो रही हैं वैसे वैसी धड़कनें तेज़ हो रही थी। अच्छा ये सुशी मुझे नज़र आ गया, मैंने बच्चों का ये ट्राई कर लेते हैं, पर मेरे बच्चे कहते हैं ना हम अलबेक जाएंगे अलबेक जाएंगे अलबेक जाएंगे। और जब मैं अलबेक पे आई और अलबेक लाइनें बहुत सारी लगी थी, ये देखें हमारा एंड पे ऑर्डर।